मैं शहर से हूँ, मेरा नाम चंदन है। मैं हमेशा से ही शर्मीले स्वभाव का था। इस कारण कभी मैं लड़कियों से भी बात नहीं कर पाता था। लेकिन मैं यह भी सोचता था कि मेरे लिए कोई होगी जो मेरी जिंदगी में आएगी, मेरी बात सुनेगी। मैं उसी दिन के इंतजार में था। लेकिन आजकल दिल या मन साफ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिखने में कैसे हो या आपके पास कितना धन है, सब कुछ उस पर निर्भर होता है। और मेरे पास दोनों ही नहीं थे। न ही देखने में इतना अच्छा था और न ही मेरे पास पैसे थे। मेरा रंग साफ नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पापा को स्वर्गवास तब हो गया था जब मैं 8 साल का था। मेरी एक छोटी बहन और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ घर आ गई थी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे इस काबिल तो बना दिया कि मैं अच्छे से अपना जीवन चला सकूं। कर्ज लेकर मैंने अपनी छोटी बहन की शादी भी करवा दी। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के चलते मेरी उम्र निकलती गई। माँ की मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती है। बहुत जगह रिश्ते देखे लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर एक दिन अचानक ही हमारे घर में एक रिश्ता आया। वो घर ही आ गए थे हमारा घर, और मुझे देखने के बाद उसकी तरफ से हाथ हिली। लड़की की तस्वीर उन्होंने दिखाई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन फिर मेरे मन में ये निराशा आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी को हाँ क्यों करेगी। इससे पहले भी मेरे साथ यह कई बार हो चुका है। इसीलिए उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि वहाँ जाकर समय खराब करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि लड़की वैसे भी मुझे देखते ही मना कर देगी। लेकिन माँ ने कहा कि कुछ भी हो, वो हमारे यहाँ आकर अपने घर आने का निमंत्रण देकर गए हैं, हमें जाना चाहिए। माँ के कहने पर मैं वहां जाने को तैयार तो हो गया, लेकिन मेरे मन में कोई उमंग नहीं था। हम उनके यहाँ पहुंच गए। हमें देखकर तो वो बहुत खुश हुए। लड़की का नाम मीना था। मैं वहां जब बैठा था तब वो चाय लेकर आई। बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे खुश नहीं होना है। मेरी माँ ने थोड़ी देर बाद कहा कि कुछ बात करनी है तो कर लो, लेकिन मैंने ही उस समय मना कर दिया, क्योंकि उसे देखकर मेरा भरोसा ही चला गया था। मैंने कहा नहीं, ठीक है, आप बड़े लोग जो समझे करें। हम अपने घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से कोई पूछ परख नहीं होने वाली है, और जैसे उसका ख्याल भी अपने मन से मैंने निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। काम से जब मैं घर आया तो माँ कहती है कि उनका फोन आया था, अपना जवाब पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ बोली कि वो तैयार है। अब जब ऐसा होता है तो दूसरा ख्याल यही आता है कि शायद कुछ कमी होगी, वरना मुझे से शादी को हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा कि ठीक है, उनकी हाँ है तो, पर मैं अब उस लड़की से बात करना चाहता हूँ। माँ ने यही बात उनसे बोली। उन्होंने कहा कि अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर ठीक करने का काम चल रहा है, इसीलिए आप फोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने रात उसे फोन किया, उधर से हेलो बोला गया। पहली बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी स्मार्ट। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि आप मुझसे शादी करने को तैयार कैसे हो गई। वो कुछ देर चुप रही। कहा कि क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपके मुकाबले कहाँ टिकता हूँ। वो बोली कि मेरे लिए बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। मैंने कहा कि आपके और मेरे विचार तो मिलते हैं। वो बोली कि आप भी इसी बात में मानने वाले हैं। मैंने बोला हाँ। बस उसी दिन से ही मैं हवा में उड़ने लगा। प्यार में कैसा होता है यह आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन जब सच में मुझे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आवाज से प्यार हो गया। हम लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी के लिए दिन पक्की हो गई थी। शादी के दिन पक्की हुई तब मैं बहुत खुश था। उस शाम जब मैंने फोन किया तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है तुम्हें। उसकी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैंने पूछा क्यों, तुम खुश नहीं हो। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मुझे भी था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाजा जोर से बजा रही थी। मैं
मैंने पूछा क्यों तुम खुश नहीं हो? उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मुझे भी था लेकिन मैंने कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाजा जोर से बजा रही थी। मैं नींद से उठा। मेरी माँ को हमारे किसी परिचित से उस लड़की का सच पता चल गया था। उसे सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने मुझसे शादी को हाँ क्यों कहा। आखिर भी मेरा फायदा उठाना चाह रही थी वो लड़की। माँ ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही है वो कैसे सच हो सकता है। मैंने उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। मैं वहां जल्दी पहुंच गया। बस यही सोच रहा था माँ जो बोल रही है वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ में एक लड़की और थी। वो दोनों मेरे पास आकर बैठ गए। मीना के चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। मैंने उसे पूछा कैसी हो? उसने सिर्फ सर हिलाया। मैंने फिर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया था। मेरे इस सवाल के बाद वो जवाब आया। उसने माँ को जो पता चला था वो सच ही निकला। जवाब रानी नहीं, उसकी साथी आई उस लड़की ने दिया और आवाज वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। लड़की मीना की चचेरी बहन थी। वो बोली कि हमने आपसे एक बात छिपाई है। मीना बोल नहीं सकती। मीना की जगह मैं आपसे बात करती थी। मीना मेरे साथ बैठी रहती थी, लेकिन मीना चाहती थी कि शादी के पहले आपको सच्चाई पता चल जाए जो उसने घर वालों से छिपाई है। यह आपको पर्दे में नहीं रखना चाहती थी। अब आपका जो भी फैसला हो वो मीना को मंजूर है। सभी ने अपनी बात बता दी। माँ ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। मीना ने मुझे सच्चाई बता दी और मुझे डाल दिया दुविधा में। मैं उसे अब धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए आई थी। उसकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैं उसे मना कैसे कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम भी मानती हो कि बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है? उसने हाँ में सर हिलाया। मेरी माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएगी। उनके घर वालों ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। मीना और मेरी शादी हो गई। बिना बोले वो भी बहुत कुछ बोलती है। प्यार में शब्द कहाँ जरूरी होते हैं, यह तो एहसास है दोस्तों।